तो हेलो जी, नमस्कार। मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी मेरी हम सब की अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। तो सर्दियों का टाइम चल रहा है ठंडी और हमने स्वेटर पहना है ना? सब उठ के बढ़िया वीडियो बना रहे हैं, वो सब छोड़ो। क्या आपको पता है इन सर्दियों में हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। तो यहाँ पास देखिए, ठीक है? तो हमारा आज का यहाँ पास पहला टॉपिक निकल के आता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है, सॉरी कैपेसिटी क्या होता है? देखा जाए तो इसमें हीट रिक्वायर टू रेज टेम्परेचर बाय 1 K, ठीक है? इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है? स्मॉल क्यू इज इक्वल सी डेल्टा टी, ठीक है? तो इसमें देखा जाता है कि हम लोग कोई भी हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है? जैसे कि हमारे पास जैसे कि एक आयरन हो सकता है, ठीक है? और चलो लिक्विड में H2O ले सकते हैं, ठीक है? चलो हमारे पास वो भी हो, क्या बोलते हैं उसको, क्या है, लोहा हो सकता है, पानी हो सकता है और बर्फ भी हो, H2O S फॉर्म में है, ठीक है? और ये लिक्विड, ओके, आयरन है और साथ में लकड़ी हो, वुड हो और एनी अदर कुछ भी हो, ठीक है? इन सब में हमको क्या करना है, देखा जाए तो इन सब में हमको हीट देना है ताकि हम टेम्परेचर 1 K बढ़ा सके, यानी कि केल्विन में ले जा सके, ठीक है? कोई भी हमारे पास हीट हीट में क्या करना है, हमको उतनी हीट चाहिए जिसमें हम किसी भी क्या बोल सकते हैं सब्सटेंस का टेम्परेचर ये क्या बोले 1 K बढ़ा सके, ओके? हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 K, इसलिए हमने यहाँ पास इसको बोल दिया है, ठीक है? वापस से सुन लो, हमको कोई भी यहाँ पास क्या बोल सकते हैं हिंदी में, तो पदार्थ लेना है या कोई सब्सटेंस लेना है या कोई मेटल लेना है जिसमें हम जब हीट देंगे तो हम उसकी हीट हम वापस 1 K बढ़ा सके, बस, ओके? तो इसी में आता है मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है? मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है? हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 K, ठीक है? हमने यहाँ पास क्या लिया, चलो एक हमने लिया H2O, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल लेते हैं, ठीक है? एक बॉल लिए, ठीक है? एक हमने लिया बर्तन ले लिया, चलो एक बर्तन है ना, इसमें है H2O। H2O कितना है, 1 मोल, है ना? तो ये 1 मोल है, इसका टेम्परेचर हमारे पास कितना है, नॉर्मल है, चलो ठीक है, जो भी हो। तो हमको यहाँ पास 1 केल्विन इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है? 1 केल्विन इसका टेम्परेचर बनाना है, तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 K हीट देंगे, ठीक है? 1 K हीट देने पर क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर धीरे से बढ़ जाएगा, सिंपल। 1 K हीट देने के बाद क्या है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट का देख लो आप। H2O, ठीक है, बताते हैं फिर से। एक पात्र है, ठीक है, एक यहाँ पास हमारे पास बॉल है, ठीक है? उस पे H2O क्या है, 1 मोल है, H2O 1 मोल है, ठीक है? इसमें कोई हीट हमको देना है तो हमको क्या है, 1, हमको क्या कहें 1 मोल जो हमारे पास जो भी हमारे पास इसके अंदर लिक्विड है, जैसे मैंने H2O है, उसको हमको 1 K बढ़ाना है, ऐसा हमने यहाँ पास बोल दिया। तो उसी हीट को हम क्या बोल देंगे, मोलर हीट कैपेसिटी बोल देंगे, ठीक है? तो ये जो हीट है यहाँ पास इसको बोलेंगे Cm, ठीक है? समझ आया? ज़्यादा कुछ हाव भाव वाली बात नहीं है, बस इतना जानो, ओके? फिर आ रहा है स्पेसिफिक हीट, ठीक है? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 K, ठीक है? पहले हमने क्या किया, इसमें 1 मोल था, ठीक है? 1 मोल H2O था, हमको इसका टेम्परेचर बनाना था तो हमने 1 K इसमें हीट दे दिया, ठीक है? 1 K केल्विन हमने हीट दे दिया। पर अब चलो
1 केल्विन हीट देने के बाद आ रहा है एक और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 K। बार बार एक ही वर्ड को क्यों बोल रहा हूँ यार मैं। चलो इसमें क्या है, हमने वापस से चलो यहाँ पर एक लोहे का रॉड ले लो, ठीक है। लोहे का एक इतना छोटा सा रॉड है, चलो कोई लिक्विड ले लेते हैं, चलो जो भी हो लिक्विड हो। इस पे क्या है, चलो बहुत सारे क्या है, कैल्शियम के पाउडर है, ठीक है। कैल्शियम के पाउडर है, ठीक है। कैल्शियम के पाउडर हो रखे यहाँ पर। देख रहे हो ना, राशि का देख रहे हो, देख रहे हो। गर्मियों में गरम गरम चैप्टर पढ़ रहे हो आप लोग, तो इतना काफी है, ठीक है। इसमें क्या है, हमने लिए हैं कैल्शियम के 1 ग्राम, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम 1 ग्राम, ओके। 1 ग्राम हमने इसमें कैल्शियम लिया है, ठीक है। अब इसको हीट देना है, ठीक है। 1 ग्राम को हमको क्या, इसका हमको टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करना है, रेस करना है, ठीक है। तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो जो हमको हीट देनी है, जो हमको हीट देनी है वो क्या है हमारे पास, 1 केल्विन, ठीक है। 1 केल्विन हमारे पास इसमें हमको हीट देनी होती, ठीक है। टेम्परेचर जब हमको बढ़ाना था, ठीक है। सॉरी, टेम्परेचर हमको क्या है, जब हम एक बॉल में थोड़ा सा कैल्शियम लेते हैं जिसकी हमारे पास क्वांटिटी क्या है, 1 ग्राम होती। क्या कहा मैंने, एक बॉल में हमने थोड़ा सा कैल्शियम लिया जिसकी क्वांटिटी थी 1 ग्राम, ठीक है। तो हमको आपस उसका जब हमको टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमको हीट देनी है 1 केल्विन में, ठीक है। तभी उसका हीट हमारे पास बढ़ पाएगा आगे। इसमें से हमारे पास हीट, क्या बोल सकते हैं उसको, क्या तो बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है। एक्सक्रेशन हो पाएगा, ठीक है। उत्सर्जन बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो ये हमने इसमें टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर बढ़ा, इसका कैल्शियम था 1 ग्राम, हीट दिया 1 K और इसका टेम्परेचर बढ़ गया, बस। ये हमारे पास इसमें था, ओके। ये हमारे पास क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग यहाँ पर इसको जान गए, ओके। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पर आप जान गए। तो अब क्या करना है, लाइट तो बंद करने की जरूरत नहीं, तब भी मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा आप अच्छे से देख लो, ठीक है। देख लो अच्छे से, समझ लिए, देख लो अच्छे से, चलो अब नोट कर लो, चलो। तो यहाँ पर देखो हमारे पास दो और टॉपिक निकल के आते हैं जिसका नाम है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो इसका आपको यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला दिखता है जिसमें हमारे पास हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि सीवी का मतलब हो रहा है हमारे पास डी यू बाई डी टी वी, ठीक है। डी यू बाई डी टी वी, इसका आप यहाँ पास फॉर्मूला नोट करें, इसके बाद हम इसका रिलेशन देखेंगे। फिर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका क्या है, सी पी इज इक्वल डी एच बाई डी टी पी, ठीक है। डी हमारे पास देखो, डी क्यों लेते हैं हम यहाँ पर, छोटे से अंतर के लिए, ठीक है। छोटे डिफरेंस के लिए हम डी लेते हैं, और वही अगर नहीं सॉरी, बड़े डिफरेंस के लिए हम स्मॉल डी लेते हैं, और वही बड़ा वो वाला डी रहता है छोटे डिफरेंस के लिए, तो उसमें हम डेल्टा लेते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर इसका रिलेशन देखेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लो अगर दिख नहीं रहा हो तो, ये लो देखो अच्छे से। तो इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम रिलेशन बोलते हैं सी पी माइनस सी वी इज इक्वल आर का, ठीक है। तो आप इसको देखो यहाँ पर, हम सबसे पहले हमको इसमें पता है कि हमें पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है एच इज इक्वल यू प्लस पी वी का, ओके। यहाँ तक आपको क्लियर है।
H इज इक्वल यू प्लस पी वी का। फिर यहाँ पर डी एच, इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे H और क्या है डिफ्रेंशिएट विथ, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ओके, तो सबसे पहले आ जाएगा इसका डी एच बाई डी टी, यहाँ पे पी। ओके, फिर यहाँ पर डी एच डी यू बाई डी टी इधर भी आ जाएगा, प्लस डी पी वी डी टी इंटू पी, ठीक है। ये हमारे पास डिफ्रेंशिएट आ जाएगा, ठीक है। फिर हमको जानना है कि हमारे पास होता क्या, सी पी बराबर क्या होता है, डी एच बाई डी टी पी हो जाएगा, है ना, डी एच बाई डी टी फिर क्या है पी हो जाएगा। ओके, और हमारे पास यहाँ पर सी वी बराबर क्या होता है हमारे पास, डी एच बाई डी टी पी। ओके, तो आइडियल गैस इक्वेशन जानते हो तो हमारे पास पी वी बराबर आर टी होता है, जिसमें हमारे पास टी और आर कंस्टेंट होते हैं। ओके, टी और आर कंस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर फिर देखना, तो हमारे पास जो इसकी आर की वैल्यू क्या आ रही है, आर की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास ये, ठीक है, ये थी हमारे पास आर की वैल्यू। ओके, ये हमारे पास थी आर की वैल्यू। ओके, तो आर की वैल्यू हमको यहीं पास मिल गई। फिर हमारे पास आ रही है सी पी की, सी पी की वैल्यू देखोगे तो आप यहाँ पास हमारे पास ये रही, है ना, और सॉरी सी वी की, सी वी कुछ इस टाइप से है, ठीक है। तो हम लोग जब यहाँ पास रखेंगे सी पी की वैल्यू, तो यहाँ पास आप देखोगे तो इसी में हमने रखा सी पी, ठीक है। पहला हमने यहाँ पास इसकी वैल्यू कहाँ गई, सॉरी सी पी की वैल्यू यहाँ रख दी, ठीक है। देखो सी पी इज इक्वल ये, उसके बाद है हमारे पास क्या सी वी, सी वी की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, प्लस में था आर, जैसे कि यहाँ पास आप देख सकते हो प्लस में आर, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल आर। फिर यहाँ पास हमने क्या किया, उसको माइनस में लेगा तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पास मेन फंक्शन। ओके, तो अच्छे समझ आ गया होगा करना क्या है इसमें, ठीक है, करना क्या था समझ आ गया होगा। तो इसको क्या करना है, नोट कर लो, चलो देख लो अच्छे से, चलो 1 2 3, चलिए। तो आज हम यहाँ पर ये रिलेशन देख चुके हैं, ठीक है। हमने कई प्रकार की यहाँ पर हीट कैपेसिटी पढ़ ली, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और साथ में इनके बारे में जान लिया, इनका रिलेशन देख लिया, ठीक है। अब इस चैप्टर में शायद कुछ थोड़े मोड़े टॉपिक्स और बचे हैं। आज 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, धीरे धीरे यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होने के कगार पे आ रहे हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो ये मंथ से पहले चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर रेडॉक्स पढ़ेंगे, फिर रेडॉक्स के बाद हम इक्विलिब्रियम, उसके बाद क्या बचा है हमारे पास, हो गया, फिर हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, पी ब्लॉक बचा है वो भी कर लेंगे, ओके, ठीक है। तो अपना बढ़िया से ख्याल रखना, रिवीजन करना, फिर हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ख्याल रखो, ठीक है।